हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक रुकिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही में चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में हम लोग ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण आपसे पूछा जाता है, चाहे वो ओस्टवाल्ड विधि से आपका नाइट्रिक अम्ल हो, डीकन विधि से क्लोरीन हो या हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण हो। इन सब में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसका चित्र। तो चित्र को अच्छे से समझना है ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल सके। देखिए, सबसे पहले हम मेथड समझते हैं कि होता क्या है इसमें। तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा जब हम लोग अब बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल, तो इस विधि में अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करते हैं, अमोनिया गैस लेते हैं और उसकी अभिक्रिया वायु से करवाते हैं या वायु से ऑक्सीकृत करते हैं। तो वहां से हमको क्या मिलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो होगा वो ऑक्सीकृत होकर NO2 बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर यह जल से क्रिया करके HNO3 बनाता है। कुल मिलाकर इसमें 3 स्टेप में अभिक्रियाएं होती हैं। 3 चैम्बर होते हैं, एक होता है उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा होता है ऑक्सीकारक कक्ष और तीसरा होता है अवशोषक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, एक उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है प्लैटिनम की जाली। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष क्या होता है, जहां पर प्लैटिनम की जाली लगी होती है और इसके बीच टेम्परेचर जो 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो जैसे आप यहां से NH3 और वायु को प्रवाहित करोगे, प्लैटिनम जाली की उपस्थिति में या उत्प्रेरक की उपस्थिति में इतने टेम्परेचर पे ये बदल जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। फिर यहां से आपको नाइट्रिक ऑक्साइड NO मिलेगा। इसको प्रवाहित करेंगे ऑक्सीकारक स्तंभ में। ऑक्सीकारक स्तंभ वो होता है जहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर से ऑक्सीकरण होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। फिर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा यहाँ से बनता है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जाता है अवशोषण कक्ष में, जहां ऊपर से जल की फुहार गिराई जाती है। तो ये यहाँ पे हमको HNO3 मिल जाता है और शेष अपशिष्ट गैसें जो होती है उनको बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। मेथड आपको यहाँ से लिखना है कि इसमें क्या करते हैं, विधि में अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत करते हैं। सबसे पहले अमोनिया लेंगे, NH3, वायु का मतलब ऑक्सीजन। अमोनिया गैस वायु के साथ में क्रिया करता है तो बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO, और साथ में यहां से मिल जाएगा जल H2O। बैलेंस करने की बात करें तो इसके आगे आपको 4 लगाना है और इसके आगे 5, 4HNO3 + 5O2। तो यहां से मिल जाएगा 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड और 6H2O। ठीक है, सबसे पहले अमोनिया और वायु के मिश्रण को जब इसमें आप प्रवाहित कर रहे होंगे, उस कंडीशन में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। किसकी उपस्थिति में, प्लैटिनम जाली की उपस्थिति में। प्लैटिनम जाली और 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। फिर इस कक्ष में, उत्प्रेरक कक्ष में, तो हमारा बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड को भेजते हैं ऑक्सीकारक स्तंभ में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को जब आप भेजेंगे ऑक्सीकारक स्तंभ में, वहां पर इसका फिर से ऑक्सीकरण होगा यानी 2NO + O2। तो यहां से मिल जाएगा 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीकारक स्तंभ में मिलता है, याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक स्तंभ में मिलेगा। फिर इसको हम भेजते हैं अवशोषण कक्ष में, जो लास्ट चैम्बर होता है। अवशोषण कक्ष में ऊपर होता है जल, यानी जल गिराया जाता है, तो जल से क्रिया करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो लास्ट रिएक्शन होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे जल के साथ में। तो यहां से हमको प्राप्त हो जाता है नाइट्रिक अम्ल, और से जो भी बचेगा नाइट्रिक ऑक्साइड उसको यहां से बाहर निकाल लिया जाता है। तो कुल मिलाकर 3 स्टेप में रिएक्शन होनी है, एक उत्प्रेरक कक्ष में, एक ऑक्सीकारक स्तंभ में और लास्ट होती है अवशोषण कक्ष में। जो ये अभिक्रिया है कि अमोनिया और वायु का मिश्रण प्लैटिनम जाली पर प्रवाहित करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ये अभिक्रिया होती है उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष में फिर जब आप नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं तो उसको भेजते हैं ऑक्सीकारक स्तंभ में, जहां पर उसका ऑक्सीकरण होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं, ये ऑक्सीकारक स्तंभ में हुई है
और लास्ट वाली जो होती है ये अवशोषण कक्ष में होती है। क्लियर यहां तक? तो यहां तक हमको ये पता चला कि 3 चैम्बर होंगे। 3 चैम्बर में सबसे पहले जो हमारा उत्प्रेरक कक्ष होता है, उत्प्रेरक कक्ष में हम लोग अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं, जहां पर वो प्लेटिनम जाली की उपस्थिति में उत्प्रेरित होकर के यहां से हमको देता है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO। NO को भेजते हैं फिर से ऑक्सीकारक स्तंभ में। ऑक्सीकारक स्तंभ में पहले से ऑक्सीजन होगा या ऑक्सीकरण करते हैं उसका, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाता है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लास्ट चैम्बर अवशोषण स्तंभ या अवशोषण कक्ष में भेजते हैं, जहां पर ऊपर से जल की फुहार गिरती है, उसके साथ में मिलकर ये हमको नाइट्रिक अम्ल देता है। शेष जो भी गैस बची जैसे NO नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको हम यहां से बाहर निकाल देते हैं शेष गैस के रूप में। तो इस प्रकार से हमको 3 स्टेप में जाकर के HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण कर पाते हैं ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। अब दूसरी बात आती है कि इसमें विधि में क्या लिखें, यानी कि जो आपने किया है उसको लिखना है। तो विधि में ध्यान रखना क्या क्या हम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं विधि में 1:9 में 1:9 में अमोनिया और वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। 1:9 में अमोनिया और वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जहां पर प्लेटिनम की जाली होती है जो कि 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में गर्म होकर के या प्रवाहित करने पर ये हमको नाइट्रिक ऑक्साइड देता है NO। नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकारक स्तंभ में प्रवाहित करने पर इसका ऑक्सीकरण NO2 में हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। NO2 को प्रवाहित करते हैं अवशोषण कक्ष में, जहां पर यह जल के साथ में क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है तथा शेष गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही आपको सेम विधि लिख देना है। इसके बाद आता है विधि के बाद आप लोग लिखेंगे इसमें रासायनिक गुण। विधि के बाद आते हैं रासायनिक गुण। देखिए इसके बाद इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो रासायनिक गुण में आपको याद रखना है 2-3 पॉइंट आपको लिख देने हैं बस। सबसे पहला है अपघटन। अपघटन का मतलब है नाइट्रिक अम्ल को तोड़ना है। अपघटन लिख सकते हैं, वियोजन लिख सकते हैं या फिर ऊष्मीय अपघटन लिख सकते हैं। तो जब आप नाइट्रिक अम्ल का अपघटन करते हैं यानी HNO3 का अपघटन करते हैं तो वहां से हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है 4NO2 प्लस O2 प्लस का 2H2। तो ये नाइट्रिक अम्ल के अपघटन से हमको NO2 मिल जाता है। फिर दूसरा है अम्लीय प्रकृति। जो HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल है, नाम में ही लिखा है कि अम्ल है, तो उसकी अम्लीय प्रकृति होती है। तो जो अम्लीय प्रकृति होती है वो कभी भी क्षार से अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार क्रिया करके हमेशा किसी न किसी लवण का निर्माण करते हैं। तो HNO3 जब H2O से क्रिया करता है तो यहाँ पे एक हमको नाइट्रेट का लवण प्राप्त करता है। NO3- मतलब नाइट्रेट का लवण मिलता है। लास्ट है ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, जब HNO3 को ऑक्सीकृत करते हैं तो वहां से हमको एक नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नवजात ऑक्सीजन। HNO3 का ऑक्सीकरण करने पर NO2 और साथ में नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये रहे इसके कुछ रासायनिक गुण जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में आप लिखते हैं इसके उपयोग क्या है। तो उपयोग में ध्यान रखना, इसका उपयोग रंजकों के रूप में किया जाता है, यानी डाइस बनाने में किया जाता है, औषधियों के निर्माण में किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाने में और अम्लराज बनाने में। तो ये इसके कुछ प्रमुख उपयोग हैं नाइट्रिक अम्ल के। तो शुरुआत से एक बार जल्दी से कवर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण ओस्टवाल्ड विधि से करते हैं। इसमें मुख्यतः 3 चैम्बर होते हैं। पहला होता है उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा होता है ऑक्सीकारक कक्ष और लास्ट होता है अवशोषण कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में हम लोग अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं, तो प्लेटिनम की उपस्थिति में हमको नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड देता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे ऑक्सीकारक स्तंभ में, जहां पर उसका ऑक्सीकरण होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लास्ट चैम्बर में प्रवाहित करने पर वो जल के साथ में क्रिया करके हमको HNO3 देता है और अपशिष्ट गैसों को बाहर निकाल दिया जाता है। 3 स्टेप में इसकी अभिक्रिया चलती है। फिर विधि में आप जो जो यहाँ पे किए हैं वही सेम लिखना है लैंग्वेज में। और लास्ट में आता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले अपघटन है, फिर अम्लीय प्रकृति है, फिर ऑक्सीकारक गुण, और ये कुछ इसके उपयोग रहे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही में चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।